रोशनी के पति प्रदीप कुमार ने बताया कि रविवार की रात 2 बजे उसकी पत्नी रोशनी विश्वकर्मा की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया, उसके बावजूद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। सीएससी गोपीगंज पहुंचने पर डॉक्टरों ने रोशनी विश्वकर्मा को मृत घोषित कर दिया था। शादी के 16वें दिन बाद ही विवाहिता की मौत से कोहराम मचा है। उधर मायके वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। कार चला रहे चालक को नींद आ गई, जिससे भदोही में बड़ा हादसा हुआ है। सामने चल रहे आरओ प्लांट के छोटे हाथी वाहन में कार जा घुसी। कार घुसते ही अफरा तफरी फैल गई थी। यह हादसा भदोही शहर के रजपुरा औराई रोड का है। सोनभद्र के रापटगंज निवासी कमला नामक कार चालक औराई से भदोही की तरफ आ रहा था। जैसे ही कार रजपुरा चौराहे के स्टेट बैंक के पास पहुंची, तभी कार के आगे चल रहे एक आरओ प्लांट के छोटे हाथी वाहन में जा घुसी। कार में चालक सहित 3 छोटे छोटे बच्चे व एक महिला सवार थी। बताया जाता है कि कार पिपरेस निवासी शिवशंकर मौर्य के यहाँ जा रही थी। छोटा हाथी से टकराकर कार का अगला हिस्सा जहां क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं एयरबैग खुलने से कार में सवार सभी बाल बाल बच गए थे। छोटे हाथी पर लदी पानी की टंकी भी गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। सूचना पर रजपुरा पुलिस भी पहुंच गई थी। फिलहाल दोनों वाहन चालकों के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर निवासी ओम प्रकाश पाल व राजकुमारी के पुत्र सौरभ पाल ने नीट परीक्षा 2025 में 647 अंक प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया में 320वां रैंक प्राप्त किया है और भदोही जनपद का नाम रोशन करते हुए पाल समाज का सिर भी ऊंचा किया है। रिजल्ट आने के बाद सौरभ पाल के आवास पर पहुंचकर तमाम लोगों ने फूल माला पहनाकर मुंह मीठा कराया और उज्जवल भविष्य की कामना की। अपना दल यश के भदोही जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल के नेतृत्व में सौरभ पाल के आवास पर पहुंचकर लोगों ने बधाई दी है। उधर सौरभ पाल के इस कामयाबी पर उसके दादा खरपत्तू पाल, देवेंद्र प्रताप पाल उर्फ गुड्डू, बेचूलाल पाल, भोनूराम पाल, सत्यप्रकाश पाल आदि लोगों ने भी बधाई दी है। औराई के महथुआ गांव में रास्ते में बोलेरो खड़ी करने के विवाद को लेकर मारपीट में दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हुए हैं। छविनाथ पक्ष का कहना है कि वह तिलक कार्यक्रम में जाने के लिए बोलेरो मंगाई थी। मकान के बाहर बोलेरो खड़ी थी, जहां पड़ोस के करिया पक्ष ने विरोध किया। करिया का कहना था कि बोलेरो रास्ते में खड़ी है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों की ओर से कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। मारपीट में एक पक्ष से छविनाथ, उर्मिला, करीना, धनी व दूसरे पक्ष से करण, करिया व जोखन घायल हो गए थे। घायलों का इलाज सीएससी औराई में कराया गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर आखिरकार जिले का खनन विभाग अपने वतानुकूलित ऑफिस से निकलकर अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने को मजबूर हो गया है। खनन विभाग के लापरवाही के चलते डीएम के निर्देश के बावजूद भी जिले में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा था। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद खनन विभाग अब कार्रवाई के लिए पसीना बहा रहा है। ज्ञानपुर व दुर्गागंज इलाके में खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर व 2 लोडर को सीज किया है। खनन विभाग पुलिस बल के साथ ज्ञानपुर के भिदिउरा में पहुंचकर 1 ट्रैक्टर टाली व 1 ट्रैक्टर लोडर को पकड़ा है। इसी तरह दुर्गागंज के भौथर गांव में भी अवैध खनन की सूचना पर टीम ने छापेमारी की थी। भौथर गांव से भी अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर सहित 1 लोडर व 2 ट्रैक्टर टाली पर कार्रवाई करते हुए टीम ने सीज किया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से मिट्टी खनन कारोबार में लगे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के पास इलाके के कालीन कारोबारी समाज सेवी जाबिर बाबू अंसारी की ओर से प्याऊ की व्यवस्था कराई गई है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी, उमस व तेज धूप को देखते हुए सररोही निवासी कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी की ओर से निःशुल्क प्याऊ के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें आरओ फिल्टर के पानी सहित गुड़ गट्टी की भी व्यवस्था की गई है। जाबिर बाबू अंसारी ने बताया कि तेज धूप, उमस व गर्मी तक यह प्याऊ की व्यवस्था चलती रहेगी। सररोही बाजार के चौरा माता मंदिर के पास निःशुल्क प्याऊ कैंप लगाया गया है। केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर भदोही शहर के हरियाव में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
हरियाणा निवासी अखिलेश कन्नौजिया के आवास पर आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल व विशिष्ट अतिथि पूनम मौर्य रहीं। वक्ता के रूप में भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी व अरुण कुमार मुन्ना राय पहुंचे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 11 साल पूरा होने पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व वक्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। कहा कि विकसित भारत का यह अमृतकाल है। सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक पाठक कर रहे थे, जबकि इस मौके पर गीता कन्नौजिया, रंजीत राय, अतुल पांडे, सुरेश दुबे आदि लोग मौजूद रहे। कहते हैं कि भारत गांव में बसता है और गांव के विकास के लिए सरकार दोनों हाथों से धन भी भेजती है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते आज भी ग्रामीण इलाकों की हालत बस से बदतर है। आपकी स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर औराई ब्लॉक के ग्राम सभा अहिमनपुर की है, जहां का रास्ता पूरी तरह नर्क में तब्दील हो चुका है। काफी समय से नालियों के गंदे पानी के बीच से होकर बस्ती के लोग आवागमन कर रहे हैं। इलाके के कांसीराम, तस्लीम, वैभव मिश्रा, मुन्ना जैसे लोगों ने बताया कि ग्राम सभा अहिमनपुर के पाल बस्ती से खमरिया बाजार जाने वाला यह मार्ग पूरी तरह नर्क बन चुका है। इस रास्ते से गौतम, मिश्रा, ठाकुर, पाल, दर्जी बस्ती के लोग आवागमन करते हैं। जल निकासी की व्यवस्था न होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी रास्ते पर बहता रहता है, जिससे आवागमन दुश्वार हो गया है। इलाके के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। 15 से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह का जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने शुभारंभ किया है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी, सीडीओ, पतंजलि योग के प्रशिक्षक संदेश योगी सहित भदोही जनपद के तमाम लोग मौजूद रहे, जहां जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर वृक्षारोपण करते हुए योग सप्ताह का शुभारंभ किया था। भदोही के मुसीलाटपुर जिला खेल स्टेडियम में योग सप्ताह को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ बड़ी संख्या में सामूहिक योग अभ्यास में लोग शामिल हुए। जिलाधिकारी ने कहा कि योग से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक चेतना का भी विकास होता है। हमें योग को अपने जीवन शैली में अपनाकर अपने जीवन के बहुआयामी विकास पर बल देना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव संगत की ओर से रविवार को शाकाहारी प्रचार यात्रा का शुभारंभ किया गया था। अभोली ब्लॉक परिसर से शाकाहार प्रचार यात्रा निकाली गई थी, जहां फत्तूपुर, ख्योखर, मिश्री, गड़ौरा होते हुए दुर्गागंज बाजार में परदेसी के आवास पर पहुंचकर शाकाहारी प्रचार यात्रा सत्संग में तब्दील हो गई, जहां प्रेम शंकर मौर्य ने बाबा जय गुरुदेव महाराज के उद्देश्यों की जानकारी दी थी। इस मौके पर मोनू सिंह, एडवोकेट चंद्रमणि तिवारी, जयप्रकाश राव, सोमनाथ पाल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के गुलाबधर मिश्र इंटरमीडिएट खेल मैदान में चल रहे 10 दिवसीय फुटबॉल समर कैंप का रविवार को समापन हो गया। यह फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर व समर कैंप का आयोजन विनोद सिंह फौजी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के लिए आयोजित कराया गया था, जिसमें खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेल की तमाम बारीकियां सीखकर लौट गए। कोच चंचल सिंह ने खिलाड़ियों को यह प्रशिक्षण दिया था। 10 दिन तक यह प्रशिक्षण फुटबॉल समर कैंप चलता रहा, जहां समर कैंप का समापन हो गया। सत्यम न्यूज चैनल व सत्यम न्यूज अखबार की तरफ से एक जरूरी सूचना। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों व शिकायतकर्ताओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतों पर चलने वाली खबरों का खुद शिकायतकर्ता जिम्मेदार हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।